गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की सबसे फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे डायरेक्ट रनसफर्ड की, यानी कि 2023 के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन की। और डायरेक्ट की इस लेटेस्ट अपडेट के अंदर इस पॉइंट पर डायरेक्ट कैसे दिख रहे हैं आप इस चीज़ को देख सकते हो। बट इसके साथ में डायरेक्ट की फिजिक के बारे में बात करने के बाद एक और बहुत ही ख़ास बात मैं आपसे करना चाहूँगा, और वो ये गाइस कि लोग काफ़ी र्यूमर्ड वे में बिलीव कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से कि डायरेक्ट को एजे कैली रॉबर्ट्स फुल टाइम ट्रेन कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है गाइस। यस, देखो इस शो के बाद की बात कर रहा हूँ, आर्नो क्लासिक के बाद की, बिकॉज वी ऑल नो, मैंने इस बारे में बताया भी था और काफ़ी ज़्यादा ओपनली बात करी गई है कि इस शो के लिए यानी कि आर्नो क्लासिक के लिए डायरेक्ट को क्रिस कॉर्मिया ट्रेन कर रहे हैं। बट उसके बाद डायरेक्ट के जो फुल टाइम कोच हायर करे गए हैं वो है क्रिस असीतो, और इस बारे में बात करी गई फुएद अबिद के पॉडकास्ट में जहाँ पे क्रिस कॉर्मिया भी अवेलेबल थे। यस, वही क्रिस असीतो जो कि अपने एथलीट्स को श्रेडिड और कंडीशन लाने के लिए जाने जाते हैं। गुड वीटो को बहुत ज़बरदस्त लेकर आते हैं ये, और साथ में अभी रिसेंट में हम देखना कि विलियम्स को भी किस तरह से प्रेजेंट करना ऑन द स्टेज। लेकिन क्रिस असीतो का रिकॉर्ड, उनका रिज्यूमे अब इतना ज़्यादा साफ नहीं है जैसा कि पहले कभी हुआ करता था। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्रिस असीतो के सबसे बड़ा एथलीट कौन है आपको पता है, वो है एंड्रू चैट। और एंड्रू को ये कभी भी अपने बेस्ट शेप के साथ अभी तक स्टेज पर नहीं ला पाए। कहीं ना कोई कमी रह जाती है और सॉफ्ट आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं से। सो ये एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं क्रिस असीतो के रिज्यूमे को थोड़ा सा ख़राब ज़रूर करती है। बट ही जस्ट एन एथलीट। इनके अलावा भी और कई सारे एथलीट्स हैं जिनको ये परफेक्शन के साथ लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्रिस के साथ एक चीज़ और देखी जाती है गाइस, और वो चीज़ ये है कि अगर हम एंड्रू को इग्नोर भी कर दें या उनकी बात ना करें, तो जितने भी एथलीट्स दूसरे क्रिस लेकर आते हैं उनमें से अक्सर मतलब 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स फ्लैट साइड पर होते हैं वो सारे एथलीट्स। और ये चीज़ अगर डायरेक्ट के साथ भी हो गई तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा डायरेक्ट के लिए, उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा। क्योंकि हमने देखा है कैसे डायरेक्ट के लेग्स बिल्कुल फ्लैट और स्मॉलर साइड पे लगने लग जाते हैं ओलंपिया में, कॉज ही ओवर डाइट्स। कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं, और इस बार तो यही हुआ था, इन्होंने ओवर डाइट करी थी, ज़्यादा डाइट कर दी थी, बहुत लंबा टाइम ले लिया था प्रेप में, और इस चीज़ की वजह से इनको काफ़ी कॉस्ट भी करा। और ये चीज़ तो डायरेक्ट के लिए अब आने वाले टाइम में अगर दोबारा रिपीट होती है, उनके लेग्स फिर से इस तरह से स्मॉलर साइड पर दिखते हैं, तो ये एक नाइटमेयर जैसी चीज़ बन जाएगी इनके लिए। डायरेक्ट को पील आने की ज़रूरत है, साथ में कंडीशन भी परफेक्शन के साथ आने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी फुलनेस को बिना सैक्रिफाइस करे उनको लेग्स को भी अपने क्रेज लेवल पर फुल लाना ही होगा। अब डायरेक्ट की अपडेट की अगर बात करें कि फिजिक जो इस वक्त विजिबल है, यस डायरेक्ट इज़ लुकिंग अनडाउटेडली गुड। फुलर साइड पर अपनी फिजिक को उस तरह से रिवील नहीं कर रहे, बट बिगर साइड पे यहाँ पे शॉर्टली लग रहे हैं। बट उसके बाद भी गाइस आई रियली डोंट थिंक कि कुछ भी हो कैसे भी आए डायरेक्ट अब सैमसन को बीट मेरे हिसाब से नहीं कर पाएंगे, या फिर टाइटल के करीब जा रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में, ऐसा होता हुआ मैं इनको नहीं देखता। और ये बात मैंने लास्ट ईयर पूरी तरह से बोली थी कि डायरेक्ट सॉफ्ट आते हैं, लीस्ट डिजर्विंग मिस्टर ओलंपिया है लोगों के अकॉर्डिंग, कोई सेपरेशन प्रेजेंट नहीं करते अपना आंस में चेस्ट में। लेकिन कई लोगों ने मुझे उस चीज़ पे हेट कमेंट्स देने स्टार्ट कर दिए। सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे सेंसिबल लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि डायरेक्ट ही जीतेगा, डायरेक्ट की सुपीरियर, डायरेक्ट बेस्ट ओलंपिया चैंपियन है। तो अब आप खुद देख लो, डायरेक्ट की हाइप इज़ वेरी वेरी डाउन। और आप लोग खुद अब पार्टी बदल कर, मतलब सब लोग नहीं, वही लोग जो इस तरह से बोल रहे थे डायरेक्ट के लिए, खुद पार्टी बदल कर अब वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ डायरेक्ट में खुद कमियाँ हैं, डायरेक्ट चैंपियन नहीं बन सकता वगैरह वगैरह। तो इसीलिए गाइज मैं बोलता हूँ उन लोगों को, सीजनल फैंस, अभी ये चैंपियन है तो आप इसकी तारीफ़ करोगे, अभी वो चैंपियन है तो आप उसकी तारीफ़ करोगे। एनीवेज लेट्स सी हाउ डायरेक्ट कम्स, किस तरह से अपना पैकेज लेकर आते हैं, क्या कमाल हमें डायरेक्ट की फिजिक में देखने को मिलता है। क्रिस कॉर्मिया को तो इनसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि बहुत अमेजिंग पैकेज के साथ ये दिखाई देंगे। लेकिन आई थिंक गाइज अब ये टाइम है हार्डी और डायरेक्ट के लिए कि भाई या तो 212 में दोबारा चले जाएं या फिर किसी और डिवीजन को चूज़ करें, क्योंकि अपनी हेल्थ को एक प्रायोरिटी देना इनके लिए ज़रूरी हो जाएगा। बिकॉज साइज़ मेरे हिसाब से अब और नहीं लगता ये लोग ऐड कर सकते हैं। और सैमसन बहुत स्ट्रांगली एक साइज़ गेम भी प्ले कर रहे हैं, और वो एक अलग ही लीग में जाते जा रहे हैं इस हिसाब से, जिस तरह से शेप और साइज़ का वो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी आप बताना आपकी मेरी इस ओपिनियन के बारे में क्या ओपिनियन है। अब अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है माइकल क्रिजो की, और क्रिजो इज टर्निंग इनटू अ मॉन्स्टर कंप्लीटली गाइस। अपने कैप्शन में क्रिजो बोलते हैं इस अपडेट के साथ में 4 महीने हो गए इनकी शोल्डर सर्जरी को, एंड द क्राइसिस बिगिंस टू लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। वेट इनका परमानेंटली 138 किलोग्राम के आसपास है, और स्लोली ये वापस आ रहे हैं अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। तो क्रिजो अगर मैं आपको इस बार दोबारा बताऊं तो एक और दोबारा से ऑफ सीजन पे जा रहे हैं, इज़ ऑन अनदर बल्क, और आप देख सकते हो हाउ मच मैसिव ही इज़ लुकिंग मैन। मतलब वी माइट सी द बेस्ट वर्जन जो कि हमने अभी तक क्रिजो का नहीं देखा, बिकॉज इस वक्त तो ये वेल रेस्टेड भी हैं, काफ़ी इन्होंने खुद को टाइम भी दिया, एक न्यू कोच भी हायर करे। एंड आई मीन हाउ दिस गाइज सो फ्रीकिंग मैसिव। मतलब जब ये पूरी तरह से ट्रेन नहीं कर रहे थे, मतलब 100% खुद को ट्रेन नहीं कर पाए थे, बीच में थोड़ा गैप भी लिया, ऑफ साइकिल भी आ गए थे, सारे ऑफ गियर चले गए थे, उसके बाद भी
यही होता है जब आपके जेनेटिक्स आर क्रेजीली इंसेन गाइस, अनटचेबल। थोड़ा सा इन्होंने खुद को पुश करके स्टार्ट करा एंड बैम, क्रीजो इज एक्सप्लोडिंग लाइक अ मॉन्स्टर। एब्सोल्युटली सुपीरियर जेनेटिक्स एंड मसल एडिंग एबिलिटीज़ यहाँ पर क्रीजो के फ्रेम पर हमें देखने को मिलती हैं। चेस्ट की विथ देखो कितनी ज़्यादा लग रही है, आर्म्स की फुलनेस और राउंडनेस देखो, लाइक क्रेजी लेवल। और न्यू कोच के साथ गाइस, नए मेथड्स के साथ ट्रेन करना इज गोइंग टू बेनिफिट हिम इन मैनी ग्रेटर वेज। वैसे क्रीजो ने बोला था जल्दी ही रिवील कर देंगे इस बारे में कि इनके न्यू कोच कौन है, कौन इनको ट्रेन कर रहे हैं, बट नोप गाइस, अभी तक इन्होंने इस चीज़ को रिवील नहीं करा। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। और इस बात को कम से कम 1 महीना तो ऑलरेडी हो ही चुका है। सो वी रियली डोंट नो हु इज़ ट्रेनिंग क्रीजो एट द मोमेंट, बट आई रियली वॉन्ट द न्यू कोच, एक ऐसे कोच जो कि स्पेशली फोकस करें इनकी कोर को टाइट करने पर और पोजिंग पर भी। यस, अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि इनकी बैक पर भी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। यस, मानता हूँ, आई रियली डू अग्री कि बैक पे भी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, विथ ऐड करने की ज़रूरत है लैट्स में। बट इवन विद दैट थिंग गाइस, मुझे लगता है बैक को इन्होंने फिर भी सिग्निफिकेंटली ब्रिंग अप कर लिया है। उसके बाद दूसरे एरियाज इस वक्त ज़्यादा फोकस मांगेंगे और ज़्यादा फोकस रिक्वायर करते हैं, एंड दे आर पोजिंग एंड कोर कंट्रोल। यस, बैक फिर भी क्रीजो ने देखो ब्रिंग अप कर ली थी लास्ट के सीजन में जब हमने इनको कम्पीट करते हुए देखा, इन और भी ज़्यादा कर ही लेंगे, बट कोर तो भाई बहुत ज़्यादा पीछे और पोजिंग तो उससे भी कहीं पीछे जाके बैठी हुई है। दीज टू थिंग्स एक्चुअली सक फॉर क्रीजो। एंड इस तरह से गाइस, जो इतनी थिक कोर है इनकी, उसको कंट्रोल करने के लिए आई थिंक इनके जो भी न्यू कोच है जिनको इन्होंने हायर करा है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपनी स्ट्रेंथ्स पर ये खेल सकते हैं गाइस, वो ही नीड्स टू मास्टर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, क्रीजो हैज़ मैनी स्ट्रेंथ्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स हैं इनकी फिजिक में। ही जस्ट वॉट एन एक्चुअल मास मास्टर इज, क्वालिटी मसल एंड हाउ अनरियलिस्टिक सेपरेशन ये प्रेजेंट करते हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल क्लीन फिजिक हम देख रहे हैं। एनीवेज, आप बताना क्रीजो यहाँ पर अब देखो कम्पीट करने वाले हैं न्यूयॉर्क प्रो में, और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है मार्टिन और निक वॉकर दोनों वहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम, बट हमें एक बहुत अच्छा मैचअप, बहुत स्ट्रॉन्ग मैचअप देखने को जरूर मिलेगा। अब अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है अनिक घोष की। इन 2025 विल बी हेल ऑफ अ सीजन, आई एम कमिंग फॉर इट ऑल। और फिर ओलंपिया का साइन, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कैप्टन डाला है अनिक घोष अपनी इस न्यू अपडेट के साथ। एंड अनिक डेफिनेटली गाइस, इस साल मैं इनको देखता हूँ क्वालिफाई करता हुआ मिस्टर ओलंपिया के लिए। आई हैव नो डाउट इन इट, मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा इस चीज़ को। आई मीन लुक एट इस फिजिक ओवर हियर। अपनी इस न्यू अपडेट के अंदर अनिक अपनी इंप्रूवमेंट्स दिखा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अपनी फिजिक पर वर्क करना ये रुक नहीं रहे हैं। फिजिक सच में गाइस इनकी बोलना स्टार्ट कर चुकी है। फिजिक सच में टाइम के साथ साथ और ज़्यादा कंपेटिटिव होती जा रही है। और मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक स्टेज की बात कर रहा हूँ कि बाहर के भी किसी शो में कम्पीट करेंगे तो जैसे कंपेटिटिव लगते हैं वैसे ही कंपेटिटिव लगते ही रहेंगे। अब देखो, आप देख सकते हो इस अपडेट के अंदर अनिक का अपर चेस्ट आपको कितना डेवलप लग रहा है। इनको इस पर फीडबैक मिला था पहले, उसके बाद इनको बैक पर भी थोड़ा फीडबैक मिला, और वहाँ पर भी एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीरियड में इन्होंने कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर ली। मतलब प्रॉपरली डेवलप बैक यहाँ पे अनिक की दिख रही है। लोअर लैट्स तक इनके कंप्लीटली डेवलप दिख रहे हैं। इनके कोर कंट्रोल पे हमने एक वीडियो में थोड़ी बात करी थी रिसेंटली, एंड लुक एट हिम हियर गाइस। यस, विदाउट अ डाउट आई कैन से कहीं से भी इनको कोई न्यूज़ मिल रही है, कोई अपडेट मिल रही है, कोई फीडबैक मिल रहा है, टोटली उस पर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि अनिक का एब्डोमिनल एरिया इससे पहले इतना अच्छा शायद कभी नहीं लगा। और मैं सर्टेनली इस चीज़ को बोल सकता हूँ बिकॉज अगर यहाँ पे आप इनका ऑब्लिक एरिया भी देखोगे ना, हाउ क्रेजी डाइस्ड दैट इज़ लुकिंग, एक अलग ही फायर दिखती है। आप इनको जब भी देखते हो कि हाँ इनको कम्पीट करना है, इनको क्वालिफाई करना है, इनको पहुंचना है अपने एरिया से उस बड़े स्टेज पर, इंडिया से उस बड़े स्टेज पर, और नाम करना है अपना बहुत ज़्यादा, जिस जगह से ये आते हैं उस जगह का भी। साथ में गाइज आई रियली बिलीव ही कैन एक्चुअली क्वालिफाई एंड बी ऑन दैट बिग स्टेज। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा बहुत कम एथलीट से लगता है यहाँ के जो क्वालिफाई होने के बाद सिर्फ वहाँ पे एक लिस्ट का पार्ट बनने नहीं जाना चाहते या फिर एक लिस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, बल्कि एक्चुअल में प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव वे में करेंगे। और वो एक फील गाइस अनिक से काफ़ी स्ट्रांगली मुझे आती है। एनीवेज, लेट्स सी कौन सा ये नेक्स्ट शो अनाउंस करते हैं। मुझे लगता है गाइस जहाँ पे भी अनाउंस करेंगे बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस देंगे। टोटली कंपेटिटिव होती जा रही है इनकी फिजिक, और सच में बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं। ही इज़ बिलीविंग इन वर्क 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 एंड दैट इज़ हिज मोटो, जो कि हमें पूरी तरीके से इन अपडेट्स के अंदर दिख रहा है। एनीवेज, अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अपडेट है कि शॉन क्लैडा के लिए स्टेफन किन्जो ने, यानी कि जो उनके न्यू कोच हैं, यस आपको शायद याद नहीं होगा, रिसेंटली मैंने कवर करा था इस बात को कि स्टेफन किन्जो यानी कि बॉस ऑफ आउटलो अब ट्रेन कर रहे हैं शॉन क्लैडा को, क्योंकि मैट जॉनसन के सारे क्लाइंट्स अभी इधर उधर चले गए हैं। मैट जॉनसन रिटायरमेंट ले चुके हैं फ्रॉम द ट्रेनिंग पार्ट। तो स्टेफन किन्जो ने बोला है अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर कि शॉन क्लैडा ब्रैंडन करी को बीट कर देंगे आनो क्लासिक में, एंड ही कैन ईजिली बीट ब्रैंडन करी, मतलब आसानी से ब्रैंडन करी को बीट कर सकते हैं।
अब इस बात से आप लोगों में से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो ये बात कुछ अटपटी सी लगी, समझ में नहीं आई। देखो आपके एथलीट हैं तो आप इस तरह से बोल सकते हो, बट आप डिफरेंस देखो गाइस, ब्रैंडन करी इज़ अ मॉन्स्टर, शॉन क्लाइडा बहुत ज़्यादा साइज़ में लैग करते हुए दिखे। कम से कम 80 पाउंड्स 90 पाउंड्स का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो आई डोंट नो हाउ ही सेड दैट। उसके बाद चलो ठीक है, मैं कंडीशनिंग वाले फैक्टर्स, शेडिड वाले फैक्टर्स, इन सबको ले आऊँगा, लेकिन शॉन के साथ लेग्स का इशू भी तो थोड़ा बहुत माइनर सा दिखता है ना। अगर ब्रैंडन करी के लेग्स डाउन साइज दिखेंगे तो शॉन के तो कितने ज़्यादा दिखेंगे। शॉन का एक लेग दूसरे लेग से थोड़ा साइज़ में कम दिखता है। हैमस्ट्रिंग में भी आप डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये बात कहनी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ब्रैंडन करी जब बहुत लंबे टाइम ट्रेन नहीं करते, जैसे कि उन्होंने लास्ट टाइम करा था। लास्ट टाइम पता उन्होंने क्या करा था? लास्ट टाइम उन्होंने सिर्फ 14 से 15 वीक ट्रेन करा था इन द वेरी एंड, और उसके अंदर ही देख लो वो कैसे प्लेस हुए हैं। अब अगर इमेजिन करो उसके बाद से कंसिस्टेंटली ही इज़ बिन वर्किंग आउट, उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया। तो अगर 14 वीक्स में बंदा ऐसा दिख सकता है, उसके बाद अगर आप लगा लो 2-3 महीने और 14 वीक्स में ऐड कर दो, हाउ मच इंप्रूवमेंट्स कैन ही मेक। और इस बार तो हमने ब्रैंडन करी के लेग्स भी थोड़ी ज़्यादा फुलनेस कैरी करते हुए देखे मिस्टर ओलंपिया में, जिसको हर एक बंदे ने अप्रिशिएट करा। एवरी रिव्यूअर या फिर एवरी क्रिटिक जो भी इस बारे में बात करता है, इवन स्टीव वाइनबर्गर ने भी इस बारे में बात करी कि ब्रैंडन करी के लेग्स इस बार उनको इम्प्रूव दिखाई दिए, फुलनेस ज़्यादा कैरी करते हुए दिखाई दिए। तो ये एक अच्छी चीज़ उनके हक में गई। तो मुझे नहीं लगता शॉन क्लाइडा कैसे उनको बीट कर देंगे। कैलिबर चलो मैं समझता हूँ, बट ओपन डिवीजन इज़ ओपन डिवीजन का, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए जो इन्होंने बॉस ऑफ आउटलो यानी कि स्टेफन किन्जो ने लिया है। एनीवेज आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कोई लॉजिक लगता है या फिर आपको सच में लगता है कि शॉन क्लाइडा क्या इनको बीट कर सकते हैं। बाकी अब अगर चलें हम नेक्स्ट अपडेट पर इसके बाद में, तो हम बात करेंगे जेहन ऑलराइट की। यस गाइस, जेहन ऑलराइट की है नेक्स्ट अपडेट। एंड ये लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में तो टॉप 10 क्रैक नहीं कर पाए, बट उससे पहले 2023 में इन्होंने टॉप 10 क्रैक कर लिया था। आई थिंक 8th या फिर 9th प्लेस पर ये एंड अप करे थे। और लास्ट ईयर इवन व्हेन ही केम इन इम्प्रूव्ड, बहुत ज़्यादा साइज़ ऐड करने के बाद आए थे, थिकनेस और ज़्यादा अपनी बैक पर ऐड करने के आए थे। एंड ही एट द सेम टाइम इज़ अ वेरी ग्रेट पोजर टू गाइस, बहुत अच्छी पोजिंग करते हैं। बट कॉम्पिटिशन का लेवल ही कुछ ऐसा था कि टॉप 10 अपने नाम तब भी ये नहीं कर पाए। सो नाउ ये अपने दोबारा से एक ऑफ सीज़न में है और ज़्यादा क्वालिटी मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड करने का ट्राई करें, क्योंकि एक तो इनका वेट कैप अभी भी इनको अलाउ करता है इस चीज़ के लिए, जो कि इनको यूटिलाइज़ करना ही चाहिए। और दूसरा ही नोज़ ये समझ गए थे कि इंप्रूवमेंट्स के बाद भी अगर प्लेसिंग 2-3 प्लेसिंग से गिर रही हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई इंप्रूवमेंट्स करना रोकना ही नहीं है, बल्कि इस बार तो बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स के साथ मुझे आना होगा, तभी जाके कहीं चांसेस बनेंगे, ना सिर्फ प्लेसिंग इंप्रूव करने के लिए बल्कि इवन द लास्ट ईयर की प्लेसिंग को रिटेन करने के लिए भी। क्लासिक फिजिक डिवीजन अब वो करता ही नहीं है गाइस जो ब्रियॉन और सीबम के स्टार्टिंग डेज में कभी था। नोप, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उन फिजिक्स में, उन एथलीट्स में, उस कॉम्पिटिशन के लेवल में। और अब आने वाले कंपटीशन के लेवल में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी, एक से एक स्मॉल वेस्ट के साथ और अनरियलिस्टिक अनबिलीवेबल प्रोपोर्शंस के साथ हमें न्यू एथलीट्स आते हुए दिख रहे हैं हर एक साल हर एक शो में। एंड दे इवन बीइंग सो डैम यंग ये चीज़ कर पा रहे हैं। सो जेहन दो इज़ अ वेरी ग्रेट एथलीट वर्किंग कंसिस्टेंटली ऑन हिज शॉर्ट कमिंग्स, बट द वर्क जेहन डज नॉट अफोर्ड टू स्टॉप इट। यस, जेहन अफोर्ड नहीं करता अपनी मेहनत को, अपने हार्डवर्क को रोकने के लिए। एनीवेज इसके बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है जस्टिन शेयर की, या फिर शायर, आई थिंक जो भी इनका नाम है। इनकी इस अपडेट में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर क्वालिफाई करा था बाय विनिंग शिकागो प्रो। उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में बिल्कुल ही एंड में ही एंडेड अप। यस, इनकी अच्छी प्लेसिंग नहीं लगी और तभी ये समझ गए थे कि ऐसे काम नहीं चलेगा। एंड तब से ही आई थिंक 1 से ज़्यादा साल हो गया, ही वेंट ऑन एन ऑफ सीजन एंड ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सिंस दैन। मोर देन 1 साल हो गया है इनको जब से ऑफ सीजन में है। एंड ये है जस्टिन की एक रिसेंटली पोस्टेड अपडेट। इसके कैप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ अपनी प्रोग्रेस के साथ में जो मैंने इस साल करी है, और मुझे फिर से बिल्कुल रेस्ट नहीं हो रहा ये सोचते हुए कि मुझे जल्दी से कम्पीट करना है, मैं वेट नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। सो मसल मास सर्टेनली यहाँ पर ऐड कर दी गई है, वो दिख रही है। एंड जस्टिन गाइस इवन दो एक बार ही स्टेज पर दिखा मैं मिस्टर ओलंपिया के, लेकिन उसके बाद भी हम ये बोल सकते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ जो है, इनका शेप है, और सच में ये बहुत ज़बरदस्त शेप एक कैरी करते हैं। जस्टिन की वेस्ट देखोगे आप, बहुत ही ज़्यादा टाइनी है एंड एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सा स्ट्रक्चर ये कैरी करते हैं। तो ये चीज़ एक इनके लिए काफ़ी अच्छी जाती है बाकी एडिड मसल मास के साथ। एंड स्पेशली आप बैक पर देखोगे तो बैक पर थिकनेस ऐड करने पे काफ़ी ज़्यादा काम करा गया है, इसीलिए बैक इनकी ज़्यादा डेंसर साइड पे लग रही है इनकी लास्ट अपीयरेंस से अगर कंपेयर करोगे तो।
अब देखो डायरेक्ट के मिस्टर ओलंपिया बनने से एक फ़ायदा तो हो ही गया है, सभी एथलीट्स बैक पर बहुत ज़्यादा थॉरली वर्क करने लगे, सीरियस लेने लगे अपनी बैक को इंप्रूव करने पे। जैसे कि यही चीज़ हमने मेंस फिजिक डिवीजन में भी देखी थी जब एरिन बैंक्स चैंपियन बने थे। तो ये बात बहुत अच्छी जाती है, जब एक भी ऐसा कंपेटिटिव एथलीट टॉप पे प्लेस होता है ना, तो दूसरे सारे एथलीट्स उसी लाइन में इंप्रूवमेंट्स करने लग जाते हैं। बाकी आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसे लगी हो। जल्दी से हमें 20,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क टच करना है, तो इसमें आप सब लोगों की सपोर्ट तो लगेगी ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू, बाय बाय।